सरपंच अनिल जी सेलोत एवं सभी अभिभावक गण एवं क्षेत्रवासियों का मैं स्कूल परिवार की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप इतना अमूल्य समय निकालकर इतनी जोरदार संख्या में प्रोग्राम देखने पधारे। तो आप सभी लोगों का मैं स्कूल परिवार की ओर से तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। आज आप सभी को पता है कि हम लोग यहाँ स्कूल के वार्षिकोत्सव एनुअल फंक्शन के लिए एकत्रित हुए हैं, जो वर्ष के अंत में बड़े ही स्कूल के से धूमधाम एवं हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। तो इसी कड़ी में आप देख ही रहे हैं कि बच्चे कितनी शानदार प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं। इसके पीछे बच्चों की 15-16 दिन की मेहनत है और केपीएस की पूरी टीम की मेहनत है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम और इतना बड़ा स्कूल एक या दो जनों से नहीं चलता है। पूरी केपीएस की टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां मैं आपसे चाहूँगा कि इनकी मेहनत को सराहने के लिए एक बार जोरदार तालियों से आप इनका अभिनंदन करें। पूरी केपीएस टीम का, हमारे टीचर्स, हमारे ड्राइवर, हमारे सफाई कर्मचारी, सब जनों की मेहनत से आज ये प्रोग्राम और ये स्कूल सफल संचालित हो रहा है। उसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और इसी कड़ी में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे संस्था के चेयरमैन राजेंद्र जी सेलोत का, कि उन्होंने अपनी इतनी सारी पूंजी लगाकर ये ज़मीन और बिल्डिंग स्कूल को सुपुर्द की। उनका सपना था कि हमारे गांव से भी अच्छी शिक्षा मिले बच्चों को और आगे जाके विभिन्न पदों पर बच्चे पहुँचे। तो आज उनका सपना भी साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज विद्यार्थियों की संख्या स्कूल में 940 बच्चों की हमारे पिछले सेशन में स्ट्रेंथ थी। और ये बिल्डिंग जब हमने बनाई थी तब हमें और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि इतनी भव्य बिल्डिंग है, इतने बच्चे कहाँ से लाएंगे। पर आज ये है कि 1000 बच्चों की बिल्डिंग की कैपेसिटी है और पिछले सेशन में हमारे पास 940 बच्चे हो चुके हैं। तो अब जो बच्चे, कुछ बच्चे जैसे जाएंगे और 60 बच्चे, तो लगभग 100-150 बच्चों की ही अभी हमारे पास वैकेंसी उपलब्ध है। तो आगे भविष्य में और हम निर्माण कार्य करने की कोशिश भी करेंगे। पर इस वर्तमान सेशन में आप सभी क्षेत्रवासियों का जो सहयोग हमारे विद्यालय के लिए रहा, आप सभी के सहयोग से विद्यालय निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है, संख्या में भी और क्वालिटी में भी। कि आज बोर्ड का रिजल्ट जो अपने एरिया में इंग्लिश मीडियम में बच्चे परीक्षा के पेपर लिख के, पेपर पढ़कर और उत्तर देकर % बनाना, मुझे और मेरी टीम को भी लगता था कि 90% बच्चे बोर्ड क्लासेस में 10वीं 12वीं में कैसे बनाएंगे। पर आज हमने 95% पिछले सेशन में 12वीं कॉमर्स में अर्जित किए हैं और उस बच्ची को सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए और स्कूटी का पारितोषिक मिला है। पुनीता कुमावत, महेंद्र जी कुमावत की लड़की है अकोला की, आज उसने 95% अर्जित किए हैं। और जैसे जैसे बड़े टारगेट हासिल हो रहे हैं, मेरा और मेरी टीम का भी विश्वास और बुलंद हो रहा है कि हमें इससे भी अच्छे और प्राप्त करने हैं। तो इस साल बोर्ड की परीक्षाओं में हमने 97-98 का टारगेट लेके चले हैं। भगवान का आशीर्वाद रहा और आप सब लोगों की दुआएं रही, तो ये जब रिजल्ट आएगा तब ये सफल करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसमें हमारे पूरे टीचर्स ने, बोर्ड के टीचर्स ने, जहाँ ओवर टाइम करना पड़ा, 7-7 बजे तक रुकना पड़ा, रुके, रिजल्ट के लिए मेहनत करी। और हमने रात्रिकालीन कक्षा भी, जब टीचर को कहा कि हमें पूरी रात रुक के बच्चों को यहाँ पढ़ाना है परीक्षा के दिनों में, तो भी कोई टीचर पीछे नहीं हटे और हम सब रात को यहाँ रुक के भी बच्चों को पढ़ाना पड़ा रिजल्ट के लिए, तो हमने पढ़ाया। तो आज हमने ये रिजल्ट अचीव किया है, इसके लिए सारा टीम बधाई की पात्र है। और हमारा स्कूल क्वालिटी में बिलीव करता है। हमने कभी ग्राम जाकर प्रचार प्रसार संपर्क करने की कभी घर घर जाकर कोशिश नहीं करी। हमारा एक ही लक्ष्य रखा कि अगर पूरे वर्ष हमारी टीम की मेहनत रही, क्वालिटी रही, तो आप लोग अभिभावक ही हमारे लिए मार्केटिंग है। मतलब आप अभिभावक की फीडबैक, विद्यार्थियों की क्वालिटी, यही बच्चों को हमें लाएगी। तो जिन गांवों से हमने 15 बच्चों से 2017 में शुरुआत करी थी, आज उस गांव से 120 बच्चे हमारे हो गए बिना कहीं जाए। मतलब उन अभिभावकों ने हमारा प्रचार किया, उन विद्यार्थी हमारी क्वालिटी थी। हमारा हर स्कूल प्रचार प्रसार 2 महीनों में अभी एडमिशन टाइम में बहुत प्रचार प्रसार करता है, घर घर जाते हैं। पर मैं मेरी केपीएस टीम को यही कहता हूँ कि अगर आपने पूरे साल मेहनत करी तो आपको इन 2 महीनों में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने पूरे साल मेहनत नहीं करी, आप लाख प्रचार प्रसार कर लो, अभिभावक सब समझता है कि मतलब वो अपनी टीम है, अपने स्कूल से उनको सैलरी मिल रही है, वो तो आपकी तारीफ करेंगे ही करेंगे। अपने स्कूल की तारीफ तो जब अभिभावक करे और बच्चों की क्वालिटी बोले तो स्कूल चलाने में मजा है। बाकी अपने स्कूल से मैं खुद अपने स्कूल के गांव-गांव में जाके तारीफ करूं,
वो मज़ा नहीं है। मतलब तो शुरू से हमने इस फिलोसॉफी पे काम किया है और आज 2017 से हम स्कूल संचालित कर रहे हैं। तो हमारा जो पहला बैच है, तो हमारा सपना था कि हमारे गांव से भी, अपने गांव से भी बहुत कम डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, आईएएस तो शायद कोई भी नहीं के बराबर बना है। तो हमारा सपना था कि बच्चों की नींव इतनी मजबूत करें 12वीं तक कि वो बच्चा आगे जाके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सीए बने। सीए बनाने में हमारे प्रोग्राम के मुख्य अतिथि राहुल जी बड़ाला सर भी मेहनत कर रहे हैं कि हमारे 12वीं के बाद सीए बनने के लिए बच्चे वहाँ पे जाते हैं और कोचिंग करके आज बच्चों ने सीए के विभिन्न ग्रुप भी क्लियर करे हैं। और हमारे यहाँ से पहला डॉक्टर भी तैयार हो रहा है। श्रीमान रोशन जी रेगर, दुर्गा मैडम का बच्चा है श्रवण रेगर, जो आज हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित भी है, उसका सम्मान भी रखेंगे। उसने कोटा जाकर नीट की कोचिंग करी और अभी एमबीबीएस वो कर रहा है और आने वाले 1 या 2 सालों में वो हमारे स्कूल का पहला डॉक्टर तैयार हो जाएगा। मतलब और बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, कोई सीए भी कर रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे आईएएस सेक्टर में भी जाएं। और मैं टीम से और बच्चों से यही कहता हूं कि चाहे आप ऊंचे पदों पे जाए या नहीं जाए, वो आपकी मेहनत है, पर सबसे पहले एक अच्छा इंसान जरूर बने, क्योंकि आप एक अच्छा इंसान बनेंगे तो आप वैसे ही ऊंचे पद पर चले जाएंगे। तो इसी उद्देश्य के साथ हम काम करते हैं कि विद्यार्थियों को ऐसे संस्कार देवें, ऐसी शिक्षा देवें कि बच्चे अच्छे संस्कारित और अच्छे बने। हमारे यहाँ से नवोदय में भी हर साल चयन हो रहे हैं, जहाँ पूरे चित्तौड़ जिले में 80 बच्चे की सीटें होती है नवोदय में। वहाँ हमने एक साल में 3 बच्चे अपने स्कूल से भी नवोदय में चयन दिए, एक ही वर्ष में 3 बच्चे। और वो अपने महेंद्र जी आचार्य अकोला के, उनके अश्विनी आचार्य, अनुष्का आचार्य और बहुत सारे बच्चे हमारे नवोदय में भी चयन हुए हैं। इंस्पायर अवार्ड की योजना होती है सरकार के द्वारा कि बच्चों को एक मॉडल बनाने पे केंद्र सरकार द्वारा 10,000 रुपये का पारितोषिक दिया जाता है। उसमें भी हर साल हमारे 1, 2, 3 बच्चे लगातार सेलेक्ट हो रहे हैं। जब हमने स्कूल प्रारंभ किया था तो यहाँ से बच्चे फतेहनगर, कपासन और उदयपुर भी जाते थे। तो हमारा लक्ष्य था कि यहीं पे उनसे बेहतर शिक्षा देने की कोशिश की जाए। धीरे धीरे हमने टीचर्स की वैसी टीम बनाई और हमने सपना देखा कि आज यहाँ से बच्चे फतेहनगर और कपासन पढ़ने जा रहे हैं, आने वाले 5-6 सालों में अपन फतेहनगर से बच्चों को यहाँ पे बुलाएंगे। और आज भगवान की दया से 10-12 बच्चे फतेहनगर से यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं, जो विभिन्न स्कूलों में वहाँ पर पढ़े, पर आज आकर हमने कोई उसके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी नहीं लगा रखी है। तो ये लोकल जो बसेस चलती है टूर वाली, अपने लोकल बसेस, उनमें बच्चे बैठ के फतेहनगर से 10-12 बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। तो निश्चित ही ये स्कूल की टीम के लिए तारीफ के। आज अपने को पेरेंट्स अगर 15,000 फीस दे रहे हैं तो हमको उनको 50,000 का काम करके देना है, तो अपन सक्सेस है। और आप लोगों को स्कूल 15,000, 20,000, 30,000 जो भी सैलरी दे रहा है, उससे आपको डबल 2.5 गुना सैलरी से काम करना है। तो आप लोगों का भी उज्जवल भविष्य है। आप लोग इस प्रकार जुनून रखेंगे, मेहनत करेंगे, तो अपन निश्चित रूप से आप भी अपने कैरियर में और ये स्कूल भी निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति करता रहेगा। सब अतिथि राहुल बड़ाला सर उदयपुर से यहाँ पर आए, मेरे एक छोटे से निवेदन पर उनका और सभी अतिथियों का मैं वापिस पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा। और सभी क्षेत्रवासियों, अभिभावक सब हमारे लिए एक अतिथि की तरह हैं। सभी का मैं एक बार पुनः स्कूल परिवार की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इतनी बड़ी संख्या में पधारे और प्रोग्राम को सफल बनाया। धन्यवाद।